मेरा भाई मस्जिद में इमाम था, लेकिन वो रात को तहज्जुद की नमाज घर में अम्मी के साथ पढ़ता। अम्मी भाई के साथ तहज्जुद की नमाज पढ़कर इसके कमरे से निकलती तो इनका हुलिया खराब होता। वो चीख चीख कर अल्लाह ताला से दुआएं करती कि है अल्लाह मेरे बेटे को मौत दे दे। वो कहती हुई जमीन पर गिर जाती। मैं अम्मी को जा उठाती तो वो कहती तेरे भाई की कब्र में कीड़े पड़ेंगे, खुदा इसे कभी माफ नहीं करेगा। ये एक माँ की बेटे को बद्दुआ है। एक रात तहज्जुद के वक्त अम्मी की आंख ना खुली तो मैं अम्मी की चादर पहनकर भाई के कमरे में चली गई, लेकिन मेरे तो जिस्म से जान निकल गई। जब भाई ने नमाज के वक्त अम्मी और मैं तहज्जुद के वक्त उठकर वुजू कर रहे थे, मैंने अम्मी से कहा अम्मी आज मैंने भी आपके साथ भाई के कमरे में नमाज पढ़नी है। तब अम्मी के चेहरे पर एकदम गुस्सा आ गया और अम्मी ने कहा तू पागल हो गई है क्या? तू जाकर अपने कमरे में नमाज पढ़, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। मैं छोटा सा मुंह बनाकर अपने कमरे में आ गई थी। मेरा नाम हिना है। मेरे अब्बा ने मोहल्ले में एक मस्जिद तमीर करवाई थी और इसी मस्जिद में अब्बा और भाई दोनों की अमाम की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। गांव से शहर इस इलाके में आए थे तो इस वक्त यहाँ ज्यादा आबादी नहीं थी और ना ही ये जगह तरक्की याफ्ता थी। इस वक्त यहाँ चंद एक घर ही आबाद थे, लेकिन अब्बा को ये जगह पसंद आ गई थी। अब्बा ने यहाँ जमीन खरीद कर एक हिस्से पर घर बनाया था और जमीन का कुछ हिस्सा मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया था। अब्बा का ईमान था कि अल्लाह का घर बनाना सबसे बड़ी नेकी और सदका जारिया है। इस वक्त इलाके में कोई मस्जिद ना थी। यही वजह थी कि उन्होंने जमीन का पिछला हिस्सा मस्जिद के लिए मुख्तस किया और अगले हिस्से में घर बना लिया। हमारे घर की तरफ मस्जिद की दीवार थी और मस्जिद का दरवाज़ा पिछली गली की तरफ खुलता था। यूँ हमारे घर और मस्जिद हमेशा अलग अलग रहे। अब्बा ने मस्जिद की तमीर भी खुद करवाई थी और न सिर्फ माली तौर पर मस्जिद की तमीर में मदद करते बल्कि इसके काम में भी शरीक रहते थे। वो खुद मस्जिद की तमीर करने वाले मजदूरों के साथ वक्त गुजारते और इस बात का ख्याल रखते कि हर काम बेहतरीन तरीके से हो। मस्जिद की तमीर में कई महीने लग गए थे, लेकिन अब्बा ने कभी भी थकन महसूस नहीं की। इनका कहना था कि वो इस मस्जिद को सिर्फ इबादत का नहीं बल्कि एक दर्स का भी बनाएंगे। मोहल्ले के अलावा रफ्ता रफ्ता इर्द गिर्द के इलाकों से भी लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने आने लगे थे। बच्चे भी कुरान पढ़ने के लिए मस्जिद का रुख करते। अब्बा इन्हें कुरान पढ़ाते और हिफ्ज भी करवाते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ मस्जिद की वसत में इजाफा होता चला गया था। अब्बा का ज्यादातर वक्त मस्जिद के कामों और इबादत में गुजरता था। हमारे इलाके के लोग अब्बा की बहुत इज्जत करते थे और अक्सर अपने मसाइल के हल के लिए इनसे रुजू करते थे। अब्बा भी हमेशा इलाके के लोगों की मदद करने में सबसे आगे रहते थे। अब्बा को गांव से जमीनों की रकम हर माह वसूल होती थी, जिससे हमारी गुजर बसर बड़े आराम से हो जाती थी। घर की रौनक अम्मा थी। अम्मा सुबह से शाम तक घर के कामों में मसरूफ रहती। अब्बा की हर बात अम्मा के लिए हुक्म का दर्जा रखती थी। घर के काम के अलावा शाम को अम्मा मोहल्ले की बच्चियों को कुरान पाक भी पढ़ाती थी। मोहल्ले की औरतें अम्मा को आपा कहा करती थी। अम्मा भी बड़ी बहन की तरह इनके मसाइल सुनती और इन्हें हल करने की पूरी कोशिश करती। अम्मा का दिल बहुत नरम था। वो हर किसी के दुख सुनकर इस पर आंसू बहाती थी और इनके लिए दुआ करती रहती। इनके हाथों का बना हुआ खाना इतना लजीज होता कि मोहल्ले भर में इसकी खुशबू पहुंच जाती। हम दो बहन भाई थे। मेरे बड़े भाई का नाम अब्दुल्ला था। भाई की तरबियत अब्बा ने बहुत अच्छे अंदाज में की थी। वो कुरान का हाफिज और 5 वक्त का नमाजी था। मैट्रिक तक स्कूल की तालीम भी हासिल की थी और वो अपनी उम्र के लड़कों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो बहुत इबादत गुजार था और दिन रात तिलावत कुरान में मसरूफ रहता और अपना ज़्यादातर वक्त मस्जिद में अब्बू के साथ गुजारता। भाई मोहल्ले से गुजरते हुए हमेशा अपनी नज़रें झुकाकर गुजरता। इसने आज तक किसी लड़की को नज़र उठाकर ना देखा था। मोहल्ले के लोग इसकी नेकी और शराफत से बहुत मुतासर थे और अपने लड़कों को भाई की मिसालें देते न थकते थे। भाई दिखने में भी बहुत खूबसूरत था। सफ़ेद रंगत पर छोटी सी स्याह दाढ़ी इस पर बहुत जचती थी। भाई में बेशुमार खूबियाँ थी। मैंने मैट्रिक तक तालीम हासिल करके स्कूल को खैराबाद कह दिया था। अब मेरा सारा वक्त घर में गुजरता था। मैं अम्मा के साथ घर के कामों में मदद करवाती और चोरी छुप के रेडियो भी सुन लेती थी। सच तो ये था कि भाई जैसी नेक और इबादत गुजार ना थी। इसी बात पर मुझे अक्सर अम्मा से डांट भी पड़ती थी। हमारी जिंदगी बहुत सादा थी। हमारी जरूरियात ज्यादा ना थी, ना ख्वाहिशात। यही वजह थी कि हमारी जिंदगी बड़े सुकून से गुजर रही थी। लेकिन ये सुकून हमारी जिंदगी में तब तक था
जब तक शन्नो हमारी जिंदगी में दाखिल न हुई थी। शन्नो की हमारे घर आमद ने हम सब की जिंदगी में हलचल मचा दी। शन्नो और इसकी माँ हमारे मोहल्ले में नई नई आई थी। उन्होंने हमारे घर के करीब ही एक छोटा सा घर किराए पर लिया था। शन्नो बहुत खूबसूरत थी, लगता था कि अल्लाह ने बड़ी फुर्सत से बनाया था। अगर ये कहा जाए कि मोहल्ले की सब लड़कियों से खूबसूरत लड़की थी तो बेजाना होगा। शन्नो की माँ ने मोहल्ले में सबको यही बताया था कि वो बेवा है और इसका शोहर का कुछ अरसे पहले ही इंतकाल हो चुका है। लेकिन शन्नो की माँ को देखकर लगता नहीं था कि वो बेवा है। इसका सजना संवरना और हर वक्त नेक सुख से तैयार रहना तो बिल्कुल नई नवेली दुल्हनों के जैसा था। इसकी गुफ्तगू का अंदाज भी बड़ा दिल मोह लेने वाला था। देखने में भी वो शन्नो की माँ से ज्यादा इसकी बड़ी बहन दिखाई देती थी। यही हाल शन्नो का था। शन्नो भी हर वक्त निखरी और खुशबू से महकती रहती, शौक चंचल भी थी। इसलिए मोहल्ले के लड़कों का इसके घर के आसपास आना जाना लगा रहता था। शन्नो भी मोहल्ले के लड़कों से खूब हंस हंस कर बातें करती और इन्हें खूब लिफ्ट करवाती। मोहल्ले की अक्सर औरतों की राय इन माँ बेटी के बारे में कुछ अच्छी ना थी। मोहल्ले की औरतें अम्मा के पास आया करती तो माँ बेटी की खूब बुराइयां करती। पता नहीं ये माँ बेटी कहाँ से हमारे मोहल्ले का माहौल खराब करने के लिए आ गई हैं। अजीब औरतें हैं, इनके आगे पीछे कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। शोर मरा है पर कोई बाप भाई तो होगा। अकेली रहती हैं माँ बेटी और हर वक्त तैयार होकर बाहर फिरती रहती हैं। औरतों का कहना था कि इन दोनों माँ बेटी का चाल चलन कुछ ठीक नहीं है। अम्मा इनकी बातें सुनती तो कानों को हाथ लगाती। तौबा तौबा, खुदा से डरो। इस तरह किसी पर तोहमत लगाना बहुत ही गलत बात है। अल्लाह ताला नाराज होता है। बहुत सख्त हिसाब होगा आखिरत में। ऐसे लोगों का अपने साथ मुझे भी गुनहगार करती हो तुम। अम्मा ऐसी औरतों को बुरी तरह झड़क देती, पर इनको कुछ असर ना होता, वो मुंह बनाकर चली जाती। तौबा तौबा, ये औरतें भी क्या क्या सोचती रहती हैं। कुछ औरतों को बंद संवर कर रहने का शौक होता है। इसमें कोई ऐसी गलत बात तो नहीं है जो इन पर तोहमत ही लगा दी जाए। इनके जाने के बाद भी अम्मा तौबा करती रहती। एक दिन शन्नो अपनी माँ के साथ हमारे घर अम्मा से मिलने आई थी। अम्मा बड़े इत्तेफाक से इन दोनों से मिली और इनकी खातिर तवाज़ो की थी। शन्नो के वालिद काफी अरसे से बीमार थे। अभी 3 महीने पहले ही इनका इंतकाल हुआ है। शोहर के मरने के बाद ससुराल वालों ने मुझे और मेरी बेटी को घर से निकाल दिया। इसीलिए यहाँ किराए पर घर लेकर रहना पड़ रहा है। अम्मा को शन्नो की माँ के हालात जानकर बहुत दुख पहुंचा था। अम्मा ने इसको तसल्ली तशफी दी थी, बहन परेशान मत हो, अल्लाह अपने मुसीबत ज़दा बंदों की मदद जरूर करता है। आपके मसाइल भी जरूर हल हो जाएंगे। सच कहूँ तो पूरे मोहल्ले में आपके जैसा घराना कोई नहीं है। शन्नो की माँ ने अम्मा की तारीफ की। मोहल्ले की औरतें तो मुझे यूं घूरती हैं जैसे मैंने इनकी कोई चीज चरा ली हो। मैं बेवा औरत हूँ, अंदर बाहर के हजारों काम होते हैं। क्या करूँ, सब कामों के लिए खुद ही निकलना पड़ता है घर से। पर मोहल्ले की औरतें पता नहीं कैसी बातें करती हैं मेरे बारे में। शन्नो की माँ की बातें सुनकर अम्मा के साथ मुझे भी इससे हमदर्दी हो गई थी। एक बेवा और तन्हा औरत के साथ इस तरह का बर्ताव हरगिज मुनासिब नहीं था। मोहल्ले वालों को हर मुमकिन तौर पर इसका ख्याल रखना चाहिए था। अल्लाह का भी यही हुक्म था। मैं बड़ी दिलचस्पी से शन्नो को देख रही थी। वो मेरी ही हम उम्र थी, लेकिन बहुत खूबसूरत थी। अम्मा को बातों बातों में पता चला कि शन्नो कुरान पढ़ना नहीं जानती। अम्मा हैरान रह गई थी। हैं, ये शन्नो इतनी बड़ी हो गई और आपने इसे कुरान पढ़ना नहीं सिखाया? हाँ, क्या करती, इसके बाप की तवील बीमारी की वजह से मुझे हर वक्त इनके साथ रहना पड़ता था। इसको अकेले कैसे कहीं पढ़ने भेजती। स्कूल भी नहीं जा सकी ये। मैं चाहती हूँ कि कम से कम दीन का तो कुछ सीख ले। आप इसको कुरान पढ़ा दें। इसके पास आएगी तो मुझे तसल्ली भी रहेगी और कुछ ना कुछ तो पढ़ना सीख ही जाएगी। शन्नो की माँ ने कहा तो अम्मा ने इसे पढ़ाने की हामी भर ली थी। यूं शन्नो ने कुरान पढ़ने हमारे घर आना शुरू कर दिया। बड़ी होने की वजह से अम्मा इसे बाकी बच्चों से अलग टाइम देती थी। यतीम होने की वजह से अम्मा इसके साथ खुसूसी शफकत का मुजाहरा करती। यतीम के साथ अच्छा सलूक करने से अल्लाह बहुत खुश होता है। अम्मा मुझे भी अच्छी बातें बताती रहती थी। अम्मा की तवज्जो और मोहब्बत की वजह से अब इसने पढ़ाई के अलावा दूसरे औकात में भी हमारे घर आना शुरू कर दिया था। मैं भी घर पर अकेली बोर होती रहती थी। शन्नो के आने से मेरी बोरियत दूर हो जाती थी और मैं इसके साथ मिलकर बातें करना शुरू कर देती थी। शन्नो बहुत दिलचस्प बातें करती थी। इसके पास दुनिया जहाँ के किस्से थे। वो बहुत हंसमुख थी, बात बात पर ऊंचे ऊंचे कहके लगाना शुरू कर देती थी। हमारे घर में इसकी हंसी की झनकार गूंजती रहती थी।
अम्मा सुन लेती तो फौरन इसको टोक देती थी, आहिस्ता हंसो लड़कियों, इतनी ऊंची आवाज में नहीं हंसते। घर से बाहर आवाज जाती है। अम्मा की डांट सुनकर शन्नू कुछ देर के लिए खामोश हो जाती, लेकिन कुछ देर में ही वो सब कुछ भूल जाती और दोबारा से बुलंद आवाज में हंसना शुरू कर देती थी। भाई घर पे होता तो मैं इसके मुंह पे हाथ रख देती। चुप करो, आहिस्ता बोलो, भाई कुरान पढ़ रहा है, इसकी इबादत में खलल पड़ता है। तुम्हारा भाई क्या हर वक्त इबादत करता रहता है? आखिर ऐसे कौन से गुनाह बख्शवा रहा है तुम्हारा भाई? वो फिर से हंसने लगती। चुप करो तुम। मेरा भाई हाफ़िज़ कुरान है, इसलिए वो रोज़ाना कुरान की तिलावत करता है। कभी जब भाई घर पर होता और मैं इसे आहिस्ता हंसने को कहती तो वो नाराज़ हो जाती। तुम्हारे भाई की गर्दान सुन के तो मेरे कान पक गए हैं। भाई घर पर है ये मत करो, भाई घर पर है वो मत करो। तुम्हारा भाई क्या आसमान से उतर के आया है जो इसकी वजह से हम बातें ही ना करें? मुंह बंद कर लें अपना। ओहो, तुम्हें तो बोलने से कब मना किया है? बस थोड़ा आहिस्ता बोलो। आहिस्ता नहीं बोल सकती तुम, आहिस्ता ही तो बोल रही हो। वो फिर हंसती तो मैं सर पकड़ लेती। इसको समझाना नामुमकिन था। वैसे तुम्हारा भाई है बहुत खूबसूरत, एक दिन शन्नू ने कहा तो मैं हैरान रह गई थी। तुमने कहाँ देखा इसे? मस्जिद जाते हुए कई बार देखा है, लेकिन तुम्हारे भाई ने तो मेरी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। इसने मुंह बनाकर कहा, भाई हमेशा नजर झुकाकर ही रखता है, इसकी हमेशा से यही आदत है। वो पराई लड़कियों को नहीं देखता। अगर एक बार मुझे देखा तो तुम्हारा भाई अपनी पुरानी आदत हमेशा के लिए भूल जाएगा। शन्नो ने एक अदा से मुस्कुराकर कहा। मुझे शन्नो की बात अच्छी नहीं लगी थी। कैसी बातें कर रही हो? मेरा भाई ऐसा नहीं, वो बहुत नेक और शरीफ है। मैंने कुछ गुस्से से कहा तो शन्नो ने बात बदल दी थी। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। अगर किसी दिन रात तुम्हारा ये मजाक अम्मा ने सुन लिया तो लिहाज नहीं करेंगी तुम्हारा। मैं शन्नो को अम्मा से डराती तो वो हंसने लगती। रहने दो, खाला बहुत अच्छी है, वो मुझे कुछ नहीं कहेंगी। एक दिन भाई अचानक किसी काम से मेरे कमरे में आया। इसे इल्म नहीं था कि शन्नो भी वहां मौजूद है। शन्नो को देखकर भाई वापस जाने लगा तो शन्नो ने आवाज देकर उसे रोक लिया। सलाम मौलवी साहब, मैं हिना की सहेली हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम, भाई ने नजरें झुकाकर जवाब दिया। आप हर वक्त इबादत में मसरूफ रहते हैं, कभी हमसे भी दो घड़ी बात कर लिया करें। अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखने से भी अल्लाह खुश होता है और स्वाब भी मिलता है। मैं शन्नू की बात सुनकर दंग रह गई थी। भाई भी सिरपटाकर कमरे से बाहर निकल गया। भाई के इस तरह घबरा कर भागने से शन्नू कहका लगाकर हंसने लगी थी। उफ, तुम्हारे भाई ने तो शर्मो हजाब में लड़कियों को भी पीछे छोड़ दिया है, इसने हंसते हुए कहा। मुझे शन्नो से इस कदर बेबाकी की उम्मीद नहीं थी। आज तक मैंने भी अपने भाई से कभी इस तरह की गुफ्तगू नहीं की थी, ना ही कभी हंसी मजाक किया था। जरूरी काम के अलावा हमारी आपस में कोई खास बातचीत नहीं होती थी। और शन्नो किस तरह मुंह फाड़ कर भाई से मजाक कर रही थी। तुम्हें शर्म नहीं आती? किस तरह बात कर रही हो भाई से? उफ, तुम्हारा भाई कैसे लड़कियों की तरह शर्माता है। वो फिर से हंसने लगी थी। इन ही दिनों अम्मा की बहन की तबीयत काफी खराब थी। इनकी बीमारी संजीदगी के मराहल में दाखिल हो चुकी थी, इसलिए अम्मा का जाना बहुत जरूरी था। अम्मा मुझे घर और भाई का ख्याल रखने की हदायत देकर कुछ दिनों के लिए गाँव रवाना हो गई थी। अब शन्नो भाई की मौजूदगी में भी आ धमकती थी। भाई भी मेरे तरह होने की वजह से ज्यादातर वक्त घर में ही रहता था और सिर्फ नमाज के औकात में मस्जिद जाता था। शन्नो अक्सर भाई से कोई न कोई बात करने खड़ी हो जाती, कभी मजाक करती तो कभी इसकी तारीफ करने लगती। एक दिन भाई ने दरवाजा खोला। शन्नो को देखकर पलट कर जाने लगे तो शन्नो कहने लगी, मौलवी साहब लगता है आप मुझसे नाराज हैं। नहीं तो मैं आपसे क्यों नाराज होऊंगा? नाराज है तभी तो मुस्कुराते नहीं है, नजरें झुकाकर गुजर जाते हैं। कभी हंस भी लिया करें, कसम से बहुत खूबसूरत लगेंगे आप हंसते हुए। शन्नो की बात पर भाई को भी हंसी आ गई थी। भाई को हंसते देखकर शन्नो खुश हो गई थी। देखा, आज मैंने तुम्हारे भाई को हंसा दिया। शन्नो ने मुझे कहा तो मैंने सर पकड़ लिया था। भाई से फ्री होने की कोशिश मत किया करो, ये ना हो किसी दिन तुम्हारी बेइज्जती कर दे। फिर मुझे मत कहना कि हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे भाई कभी मेरी बेइज्जती करे। वो इतरा कर कहती। एक दिन मैं और शन्नो किचन में थे कि भाई नमाज पढ़ने के लिए तैयार होकर निकलने लगा। शन्नो ने फिर से भाई को आवाज देकर रोक लिया था। अरे मौलवी साहब, बस अल्लाह से बातें करते रहेंगे या कभी हमारी बात भी सुनेंगे? अच्छा, आज मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं बहुत परेशान हूँ, दुआ करें कि मेरी परेशानी खत्म हो जाए।
और मेरे दिल की आरज़ू पूरी हो जाए। भाई ने कुछ ना कहा, लेकिन शन्नू की बात सुनकर वो चौंक गया था। फिर वो घर से बाहर चला गया। तुम्हें क्या परेशानी है? मैंने पूछा तो वो हंसने लगी। इसके चेहरे से तो नहीं लगता था कि वो किसी परेशानी में मुब्तला है। वो रोज की तरह निखरी और खुशबाश थी। शन्नू ने कहलकाते हुए कहा, तुम्हारे भाई को छेड़ने में बहुत मजा आता है। वो बहुत मासूम है। ऐसे लड़के तो आजकल के जमाने में कहीं भी नहीं मिलते। मैंने इसे घूर कर देखा और कहा, तुम बाज आ जाओ। भाई को तंग करना बंद करो, वो ऐसे मिजाज के नहीं है। अरे सब मर्द एक जैसे ही होते हैं। शन्नू ने कहा तो मैं हैरान रह गई थी। वो मर्दों के मिजाज के बारे में कैसे जानती थी? शन्नू की भाई से राब्ता बढ़ाने की कोशिश मुझे अच्छी नहीं लगी थी। मुझे एहसास हो गया था कि मोहल्ले की औरतें शन्नू और इसकी माँ के बारे में जो भी बातें करती थी, वो बिल्कुल ठीक थी। शन्नू में शर्मो हया नाम की चीज बिल्कुल भी ना थी। वो अक्सर मुझसे भी ऐसे ही खुले ढुले अंदाज में बातें करती थी। मेरी हद तक तो खैर थी, मैं तो एक लड़की थी। दूसरी सहेली होने की वजह से वो मुझसे बेतकल्लफ भी थी। मगर इसका भाई के साथ इस तरह बात करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैंने अम्मा को भी साफ साफ बता दिया कि शन्नो भाई से फ्री होने की कोशिश करती है। भाई ने अभी तक इस पर ध्यान ना दिया था, मगर क्या पता कब भाई की भी नीयत बदल जाए और वो इसके चक्कर में फंस जाए। अम्मा मोहल्ले की औरतें ठीक कहती हैं, शन्नो कोई अच्छी लड़की नहीं है। मैंने अम्मा को कहा तो अम्मा ने आंखें फाड़कर मुझे देखा। तुम्हें किसी के बारे में ऐसी बात करने का कोई हक नहीं है। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं है या तुम्हें इसकी कोई बात बुरी लगी है तो तुम इससे दोस्ती खत्म कर सकती हो। मैं इसे कह दूंगी कि वो हमारे घर ना आया करे। इसका रवैया बेशक गलत है, मगर हम को न दें किसी के बारे में गलत बात करने वाले। अम्मा ने मुझे भी वही दर्स दिया था जो मोहल्ले की औरतों को देती थी। अम्मा की बात बिल्कुल दुरुस्त थी, लेकिन मेरा भी अम्मा को इसके बारे में बताना जरूरी था। भाई को बचाने का ये वाहिद तरीका था। मैं नहीं चाहती थी कि वो भाई इस जैसी चालाक लड़की के चक्कर में फंस जाए और मोहल्ले में हमारी बदनामी हो। अम्मा ने शन्नो को साफ मना कर दिया था कि वो हमारे घर ना आए। वो अफसोस और हैरत से अम्मा का मुंह देखने लगी। मगर खाला, मैंने किया ही क्या है? मैं तो आपसे कुरान पढ़ने आती हूँ। तुम्हारा ध्यान कुरान की तरफ कम और बातों की तरफ ज्यादा होता है। फिर मैं अकेले तुम्हें वक्त भी नहीं दे सकती, लिहाजा तुम किसी और से सबक हासिल कर लो। अगर तुम्हें पढ़ने का शौक होगा तो तुम जरूर सीख जाओगी। मुझे भी अफसोस है कि मुझे तुम्हें इस तरह बीच में छोड़ना पड़ रहा है, मगर मैं क्या करूँ, तुम इसको मेरी मजबूरी समझ लो। लेकिन तुम अपनी तालीम का सिलसिला ना रोकना और पढ़ाई जारी रखना। अगर हो सके तो मस्जिद चली जाया करो। मैं हिना के अब्बा को कह दूंगी कि वो तुम्हें लड़कियों के औकात में मस्जिद में ही पढ़ा दिया करेंगे। अम्मा ने इसको तफसील से समझाया तो वो मुंह बनाकर चली गई। शायद इसको समझ आ गई हो कि अम्मा को क्या मजबूरी थी जो इसको पढ़ाने से इनकारी थी। इसने मेरी तरफ भी पलट कर ना देखा। शायद वो समझ गई होगी कि अम्मा को मैंने मना किया था। मुझे भी अफसोस तो था कि मेरी वजह से इसकी पढ़ाई बीच में अधूरी रह गई थी और इसका हमारे घर आना भी बंद हो गया था। मगर फिर भी मुझे यही बेहतर फैसला लगा। मैं नहीं चाहती थी कि शन्नो भाई से बेतकल्लफ होकर बात करे और कोई मसला खड़ा हो। मोहल्ले में अब्बा की बड़ी इज्जत थी। जरा सी बेपरवाही से ये इज्जत मट्टी में रुल सकती थी। शन्नो के घर में ना आने से घर में रौनक बिल्कुल खत्म होकर रह गई थी। अब बाकी बच्चे अम्मा के पास पढ़ने आते, लेकिन इनके पढ़ने आने का वक्त मुख्तलिफ था, क्योंकि वो इस वक्त आती थी जब बाकी बच्चे ना होते थे। वो बाकी बच्चों के मुकाबले में उम्र में काफी बड़ी थी, लिहाजा इसको बाकी बच्चों से शर्म महसूस होती। मगर अब बाकी बच्चे पढ़कर चले जाते लेकिन शन्नो ना आती। मुझे भी कुछ बोरियत का एहसास होता, लेकिन मैंने ये फैसला बेहतरी के लिए किया था और मैं अपने फैसले पर जरा ना डगमगाई थी। शन्नो की दोस्ती की कुर्बानी देना मेरे लिए बेहतर था, बजाय इसके कि वो भाई को खराब करे। मेरा भाई बहुत ही नेक और शरीफ था और मैं चाहती थी कि वो अपनी बाकी की जिंदगी भी ऐसे ही गुजारे। भाई रफीक को अपनी दुकान पर लड़कों की जरूरत है। इसने खुद मुझसे बात की है कि मैं अब्दुल्ला को वहां भेज दूं ताकि वो काम धंधे पे लग जाए। अम्मा ने घर आते ही भाई को कहा तो इसने इस बात में सर हिला दिया। मैं चला जाऊंगा अब्बा, कल से। भाई ने ताबदारी से जवाब दिया तो अम्मा अब्बा दोनों ही खुश होकर इसे दुआएं देने लगे। मैं भी दिल ही दिल में खुश थी। भाई की नौकरी पक्की हो जाती तो अम्मा इसकी शादी कर देती। अम्मा ने पहले ही इसकी शादी के सिलसिले में अपनी भांजी समीना के बारे में सोच रखा था। समीना बहुत भोली भाली सी मासूम सी लड़की थी।
मुझे और अम्मा को दोनों को ही बहुत पसंद थी। हालांकि घर हमारा काफी आना जाना था, लेकिन समीना काफी शर्मीली थी, लिहाजा मेरी इससे ज्यादा दोस्ती न थी। फिर भी जब हम जाते तो वो हमारे साथ बहुत इज्जत और इखलाक से पेश आती। अम्मा के सामने तो वो बिछी जाती थी, क्योंकि अम्मा ने खाला के कानों में भी ये बात डाल दी थी, तो यकीनन समीना को भी ये बात पता होगी। हमारे भाई को खानदान में सभी लोग पसंद करते थे। खानदान का बच्चा बच्चा इसकी शराफत का गवाह था। ऐसे में भला भाई के रिश्ते से इनकार क्यों कर होता। ताहम एक बार भी ना सोचा था कि खाला इस रिश्ते से इनकारी होंगी। इनकी आमादगी इनके लहजे से जाहिर होती थी। मुझसे और अम्मा से बहुत प्यार और एहतराम के साथ पेश आया करती थी। भाई ने जल्दी चचा रफीक की दुकान पे जाना शुरू कर दिया। भाई बहुत मेहनत से काम करता था। चचा रफीक इसके काम के बहुत खुश थे। अब्बा बाकायदगी से मस्जिद जाया करते थे। अब्बा का जिंदगी का मकसद कभी भी पैसे कमाना ना रहा था। उन्होंने हमेशा सादगी के साथ जिंदगी गुजारी, और मैंने और अम्मा ने भी हमेशा हर मामले में इनका साथ दिया। ना तो अम्मा की बड़ी बड़ी ख्वाहिशात थी, और ना ही अब्बा के किसी भी फैसले से इनकार करना हमारी खसलत में शामिल ना था। भाई के काम पर सेटल होते ही अम्मा और अब्बा ने भाई मेरे रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। अम्मा, ये क्या बात हुई भला? मैंने अम्मा से तकरार की। हम चाहते हैं कि तेरा और तेरे भाई का रिश्ता एक साथ ही हो जाए, और दोनों की एक साथ शादी कर दी जाए। अम्मा की बात सुनकर मुझे अफसोस हुआ। इन्हें मुझसे घर से निकालने की कितनी जल्दी थी। पर अम्मा, मैंने अभी अपनी भाभी के साथ वक्त गुजारना है। मेरे और भाई की उम्रों में अच्छा खासा फर्क था, मगर फिर भी अम्मा को मेरी शादी की फिक्र पड़ गई थी। अरे, हम नहीं चाहते कि तू अपनी भाभी से लड़ती रहे और घर में फसाद बरपा हो। अब्बा ने हंसकर कहा, तो मैंने हैरान नजरों से अब्बा को देखा। अब्बा, आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। अब्बा ने फौरन ही मुस्कुरा कर कहा, तो मैं भी मुस्कुरा दी। मैं जानती थी अब्बा मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचते। शन्नो के घर न आने के बाद भाई काफी बेचैन रहने लगा था। मैं भाई की बेचैनी को अच्छे से समझ रही थी। लगता था कि वो शन्नो की शरारतों और हंसी मजाक का आदी हो गया था, और इसकी कमी को महसूस कर रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो भाई फौरन ही दरवाजे पे जाता, और शन्नो को न पाकर इसके चेहरे पर एक मायूसी छा जाती थी। लेकिन कुछ दिनों में भाई की बेचैनी खत्म हो गई थी। कल आते हुए 2 किलो मिठाई का डब्बा लेते आना। मैं और तेरे अब्बा कल सफिया के घर जाकर तेरा रिश्ता डाल आएंगे। अम्मा की बात सुनकर भाई हैरत से रुक गया था। क्या, मेरा रिश्ता? वो हैरानी से पूछने लगा। हाँ, मैंने और तेरे अब्बा ने फैसला किया है कि हम सफिया की बेटी समीना को तेरी दुल्हन बनाएंगे। अम्मा ने इसे तफसील से बताया तो वो चुप हो गया था, और कुछ देर में ही घर से काम के लिए निकल गया। भाई के तसरात से साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। मैं इसके घर से निकलते ही अम्मा की तरफ दौड़ी चली आई। अम्मा, मुझे लगता है कि भाई इस रिश्ते से खुश नहीं। मैंने अम्मा को कहा तो वो हैरानी से मुझे देखने लगी। ये क्या बात कर रही है तू? इसने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। अम्मा, इसने नहीं कहा, पर मुझे ऐसा महसूस हुआ। तो भला वजह के वहम पाल कर मत बैठी रहा कर। ऐसा कुछ नहीं। ज्यादा सोचने लग गई है आजकल। तेरा वहम है। अम्मा ने फौरन ही मेरी बात से इनकार कर दिया था। अम्मा मेरी बात से मुतफिक ना हुई तो मैं भी चुप कर गई, मगर मेरे दिल में एक बेचैनी सी थी। भाई समीना को पसंद ना करता था, ये बात मैं साफ समझ चुकी थी, मगर भाई ने मुंह से कुछ नहीं कहा था। यही काफी था। वैसे भी वो अम्मा अब्बा का इतना फर्मा बरदार था कि वो अपने मुंह से किस तरह इनकार कर सकता था कि वो समीना से शादी नहीं करना चाहता। मेरे जहन में ये सवाल कलबला रहा था कि अगर वो समीना से शादी नहीं करना चाहता, तो फिर किससे शादी करना चाहता है। लेकिन ये सवाल लबों पर लाने की मेरी हिम्मत न थी, न जुर्रत। आजकल भाई मोबाइल फोन पर कुछ ज्यादा ही मसरूफ रहने लगा था। इससे पहले तो वो फोन देखता भी न था। इसका फोन अलमारी में बंद पड़ा रहता था, लेकिन आजकल फोन इसके हाथ में मौजूद होता और कुछ पढ़कर मुस्कुराता रहता। न जाने क्यों या शक शन्नो की तरफ चला जाता था। कहीं भाई इससे ही तो बात नहीं करता। नहीं, भाई ऐसा कैसे कर सकता है? मैं खुद को ही झुठला देती। लेकिन कुछ दिनों में ही सब कुछ वाजिया हो गया। मोहल्ले की कई औरतों ने भाई को शन्नो के साथ बातचीत करते देखा था। औरतों ने अम्मा को आकर इसके बारे में बताया तो वो दंग रह गई थी। मेरा दिल भी डूब गया था। शन्नो का जादू भाई पर चल चुका था। भाई न जाने कब से इससे राब्ता रखे हुए था। लेकिन इस तरह की बातें छुपाई नहीं छुपती। मोहल्ले के लोगों ने भाई को शन्नो से बातें करते देख लिया था। अम्मा सख्त परेशान थी। रात को भाई घर वापस आया तो अम्मा ने इस बारे में बात की। भाई चुप रह गया था।
یہ سب کیا ہے عبداللہ؟ تمہارا اس لڑکی سے ملنے کا مقصد کیا ہے؟ آخر تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے کہ محلے والے کتنی باتیں بنا رہے ہیں؟ وہ اماں، اصل میں بات یہ ہے کہ شنو مجھے اچھی لگتی ہے۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اماں نے غصے سے گھورا۔ ہاں اماں، یہی سچ ہے۔ بھائی نے جھجکتے ہوئے اقرار کیا تھا کہ وہ شنو کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور شنو اور اس کی ماں بھی اس رشتے پر راضی ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارے ابا ہرگز نہ مانیں گے۔ ان عورتوں کے تو خاندان کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ خاندان سے کیا ہوتا ہے اماں؟ شنو اچھی لڑکی ہے، یتیم ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھیں گی تو آپ کو بہت ثواب ملے گا۔ بھائی نے لجاجت سے کہا۔ شنو کتنی اچھی ہے اس کا اندازہ تو ہمیں اچھے سے ہو رہا تھا۔ شنو وہ پہلی لڑکی تھی جس کو بھائی نے نظر اٹھا کر دیکھا تھا اور شاید اسی وقت اپنے دل میں بسا لیا تھا۔ اس میں بھی زیادہ ہاتھ شنو کا تھا۔ اپنی باتوں اور اداؤں سے اس نے بھائی کو اپنی طرف مائل کیا تھا۔ وہ بھائی کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی۔ بھائی دل و جان سے اس کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ میں جانتی تھی کہ بھائی کو سمجھانا یا روکنا اب ہرگز بھی آسان نہ تھا، لیکن پھر بھی اماں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی۔ جلد ہی ابا تک یہ خبر پہنچ چکی تھی۔ بھائی کے عشق کی داستان محلے والوں کی زبان پر تھی۔ ابا کو سخت غصہ آیا تھا۔ انہوں نے بھائی کو پہلی مرتبہ خوب ڈانٹ پلائی تھی، لیکن شنو کے عشق کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ شنو کی خاطر بھائی نے پہلی مرتبہ ابا سے بحث کی تھی اور صاف کہہ دیا تھا کہ وہ سمینا سے نہیں بلکہ صرف شنو سے شادی کرے گا۔ ابا بھی حیرت میں تھے۔ بھائی کی تو ابا کے سامنے نظریں نہ اٹھتی تھی اور اب وہ ابا کے سامنے بے شرموں کی طرح زبان چلا رہا تھا۔ اس کے سوا کوئی راستہ نہ تھا کہ بھائی کی بات کو مان لیا جائے۔ قرآن و حدیث میں بھی یہی تھا کہ بچوں کی شادی ان کی مرضی سے کی جائے، اس لیے ابا بھائی کی مرضی کے خلاف اس کی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ابا نے بھائی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن جب وہ نہیں مانا تو ابا نے شنو سے ہی اس کی شادی کا فیصلہ کر لیا۔ میں اور اماں ابا کے فیصلے سے خوش نہیں تھے، لیکن ہم ابا کو منع بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہمارے گھر میں ابا کا فیصلہ آخری سمجھا جاتا تھا۔ بھائی آج کل بہت خوش تھا۔ اس کے دل کی مراد پوری ہونے والی تھی۔ اس طرح ایک دن ابا اماں نے شنو کے گھر جا کر بھائی کا رشتہ شنو کے لیے پیش کر دیا تھا۔ شنو کی ماں کو کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ شنو کو کوئی جہیز نہیں دے سکتی۔ ہمیں جہیز چاہیے بھی نہیں تھا۔ یوں بھائی کا رشتہ شنو کے ساتھ طے ہو گیا تھا اور ابا نے محلے کے کچھ خاص افراد کو بلا کر بھائی کی منگنی کی رسم ادا کر دی تھی۔ بھائی منگنی کے روز بہت خوش تھا، مگر مجھے شنو زیادہ خوش نہ لگی تھی۔ اس رشتے میں دونوں کی مرضی شامل تھی، لیکن شنو اتنی سنجیدگی سے بیٹھی تھی، مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اتنی سنجیدہ تو وہ کبھی نہ ہوئی تھی۔ گھر آ کر میں نے اماں سے اس بارے میں بات کی۔ اماں، آج شنو کچھ بجھی بجھی نہیں لگ رہی تھی۔ شرما رہی ہوگی، اماں کہنے لگی تو مجھے ہنسی آ گئی۔ شنو اور شرم دو متضاد چیزیں ہیں اماں، میں نے کہا تو اماں بھی ہنس دی۔ ہو سکتا ہے کہ اسے اپنے باپ کی یاد آ رہی ہو۔ ایسے موقع پر باپ ہی تو یاد آتا ہے۔ جو بھی تھا، میں اور اماں بھی بھائی کی خوشی میں خوش ہو گئے تھے۔ زندگی تو بھائی نے گزارنی تھی۔ اگر ہم اس کی شادی کہیں اور بھی کرتے تھے تو شاید وہ کبھی خوش نہ رہ پاتا۔ بھائی خوش تھا، ہمارے لیے یہی بہت تھا۔ سوچا تو یہ تھا کہ بھائی کا شنو سے رشتہ طے ہونے کے بعد بھائی اور ہم سب کی زندگیاں سکون سے گزریں گی، لیکن ہوا اس کے الٹ تھا۔ بھائی کو شنو سے محبت تو بہت تھی، لیکن شنو کا مزاج اس کے مزاج سے میل نہ کھاتا تھا۔ بات جب تک محبت تک محدود تھی تو حالات بھی ٹھیک تھے، لیکن جب سے بھائی نے شنو کو اپنی بیوی کے روپ میں دیکھنا شروع کیا تھا، بھائی کو اندازہ ہوا تھا کہ شنو اور اس کی فطرت میں تو زمین آسمان کا فرق تھا۔ شنو کوئی گھریلی لڑکی نہ تھی۔ اسے کچھ لینا دینا ہوتا تو بن ٹھن کر خود ہی دکان پر پہنچ جاتی، یا محلے کے کسی بھی لڑکے کو آواز دے کر اسے کام بتانے لگتی۔ بھائی نے کئی بار اس کو بازار میں دیکھ کر منع کیا تھا کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بول دیا کرو، میں لا دوں گا تمہیں، گھر سے نکلنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن شنو کو تو باہر جا کر اپنا سودا سلف لانے کی عادت تھی۔ وہ گھر میں بیٹھنے کی پابندی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کو لگتا تھا کہ بھائی اس پر بے جا ٹوک ٹوک کر رہا ہے۔ اس طرح دونوں کی اکثر انبن ہی رہا کرتی تھی۔ بھائی کے علاوہ شنو محلے کے دوسرے لڑکوں سے بھی کھلے انداز میں بات کرتی تھی۔ بھائی کی غیرت کو یہ گوارا نہ تھا کہ شنو پر اس کے علاوہ کوئی نظر بھی ڈالے، مگر دوسری طرف تو معاملہ ہی الٹا تھا۔ شنو کی ماں اور نہ ہی شنو بھائی کی باتوں کو خاطر میں لانے والی تھی۔
शन्नो की तरबियत ही इस तरह की थी कि इसको खुद में कोई बुराई नजर ही ना आती थी। नतीजा ये निकला कि थोड़े ही अरसे में दोनों के झगड़े शुरू हो गए और मंगनी के 6 महीने बाद ही एक दिन शन्नो ने खुद ही मंगनी की अंगूठी उतार कर भाई के मुंह पर दे मारी थी। इस वक्त अब्बा भी घर पर मौजूद थे और हैरत से शन्नो को देख रहे थे। भाई शन्नो की इस हरकत पर हैरान रह गया। ये क्या कर रही हो? मैं ये मंगनी खत्म कर रही हूँ। तुम्हारा मेरा गुजारा नहीं हो सकता। लेकिन क्यों? तुम एक दकियानूसी सोच के मालिक हो, जबकि मैं एक आज़ाद ख्याल लड़की हूँ। मैं इतनी पाबंदियां बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बात बड़ों को करने दो। तुम खुद क्यों बड़ी बन रही हो? अम्मा ने इसे टोका था, जो मेरा फैसला है वही मेरी अम्मी का फैसला है। क्या तुम मेरी मोहब्बत की खातिर खुद को बदल नहीं सकती? भाई ने पूछा था। हरगिज नहीं, मैं खुद को क्यों बदलूं? वैसे भी मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहती थी कि तुम अपने किरदार के कितने पक्के हो। तुम्हारी बहन मेरे सामने हर वक्त तुम्हारी इबादत गुजारी और किरदार की तारीफ करती रहती थी। इसलिए मैंने सोचा देखना चाहिए तुम कितने अल्लाह के मानने वाले हो, किरदार के कितने मजबूत हो, कब तक मेरे हुस्न के आगे टिक सकते हो। लेकिन तुम तो मेरी तवक्को से भी बहुत जल्दी ढेर हो गए थे। मैं मज़ीद तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसीलिए मुझे अब आज़ाद करो। मैं तुम्हारी गुलामी नहीं कर सकती, ना ही किसी मौलवी से शादी कर सकती हूँ। अगर मोहब्बत नहीं थी तो मंगनी क्यों की? तुमने इस वक्त मना क्यों नहीं किया? मैंने गुस्से से कहा, अपनी माँ की वजह से, क्योंकि मेरी अम्मी का कहना था कि ये शरीफ लोग हैं। तुम्हारी शादी कहीं तो करनी है, फिर इधर हो जाए तो अच्छा है। लेकिन तुम्हारा भाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इसकी रोक टोक मुझे जहर लगती है। इसलिए आज के बाद मुझसे कोई तल्लक मत रखना, वरना अच्छा ना होगा। शन्नो धमकी देकर जा चुकी थी। उफ, किस बड़ी मुसीबत से अल्लाह ने हमें बचाया है। अब्बा ने कानों को हाथ लगाकर कहा और शुक्राना अदा करने मस्जिद चले गए। मैं और अम्मा हक्का बक्का रह गए थे। भाई का तो चेहरा ही सफेद पड़ गया था। माँ बाप और बहन के सामने इतनी बेइज्जती वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जिस लड़की की खातिर माँ बाप की नाफरमानी की थी, वो यूं इसे रुसवा करके गई थी। वो तो इससे महज मोहब्बत का खेल रचा रही थी, इसे आजमा रही थी, और वो इस आजमाइश में नाकाम रह गया था। अल्लाह की मोहब्बत पर एक लड़की की मोहब्बत भारी पड़ गई थी। अम्मा ने भाई को समझाने की कोशिश की थी, फिक्र ना करो, अच्छा हुआ पहले ही हकीकत खुल गई, वरना बाद में क्या होता। तुम गम ना करो, अल्लाह तुम्हें बेहतरीन नेमल बदल अता करेगा। मैंने भाई के चेहरे पर गम की लकीरें देखी। वो शन्नो को अपनी जिंदगी समझता था। और शन्नो ने क्या किया था? इसके जहन में कई सवालात थे, मगर जो सबसे बड़ा सवाल था वो था कि शन्नो ने ऐसा क्यों किया। वो शन्नो की बेवफाई और इसके छोड़ जाने को कबूल नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा वो अपने वालिदैन की नाफरमानी के बारे में भी सोच रहा था, जो इसके लिए मजीद परेशानी का बायस बन रहा था। इसने शन्नो की खातिर अपनी जिंदगी को तमाशा बना लिया था, रसवाई मोल ली थी, और अब इसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। लेकिन वक्त गुजर चुका था। इसके अंदर एक जंग चल रही थी। एक तरफ मोहब्बत का दुख और दूसरी तरफ बेवफाई को सहना आसान न था। मेरे दिल में भाई के लिए बेहद हमदर्दी थी। मैं जानती थी कि इसके लिए ये दुख से निकलना इतना आसान नहीं था। वो गहरे सदमे था। इसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था और कमरे से बाहर निकलना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। वो तो नमाज के लिए मस्जिद भी नहीं जाता था। अब्बा भी इन दिनों तबलीगी जमात के साथ मस्जिद में ही मसरूफ थे। शन्नो को इसके धोखे की सजा जल्द ही मिल गई थी और इसकी माँ की हकीकत भी सबके सामने आ गई थी। कुछ दिनों बाद शन्नो के घर पुलिस ने छापा मारा था। पूरे मोहल्ले वाले हैरान और परेशान रह गए थे कि पता चला कि शन्नो की माँ कोई बेवा औरत नहीं थी, बल्कि शन्नो का बाप किसी जुर्म में मुलविस था और वो रुपोश था। पुलिस इसको तलाश कर रही थी। पुलिस के डर की वजह से शन्नो की माँ शन्नो को लेकर यहाँ आकर छुप कर गई थी। लेकिन पुलिस को इसकी तलाश कर लिया। पुलिस और शन्नो और इसकी माँ को मोहल्ले से लेकर चली गई थी। शुक्र था कि शन्नो यहाँ से चली गई। अगर वो यहाँ होती तो शायद भाई भी कभी ठीक ना होता। अम्मा तहज्जुद की नमाज के वक्त उठकर भाई के कमरे में चली जाती और भाई के साथ तहज्जुद की नमाज पढ़ती और इसे समझाती कि एक लड़की के पीछे अपनी जिंदगी क्यों तबाह कर रही हो। लेकिन भाई अम्मा को धक्के देना शुरू कर देता, इन्हें गालियां निकालता कि आपकी वजह से मेरा रिश्ता खत्म हुआ है, जबकि शन्नो ने खुद से रिश्ता खत्म किया था। वैसे भी वो लड़की ठीक नहीं थी। वो अम्मा के आंसुओं का भी ख्याल न करता और इन्हें धक्के देकर बाहर निकाल देता। जब अम्मा रोती हुई बाहर आती तो भाई को बददुआएं देती कि इनका वो बेटा जो सलाम भी करता था तो अपनी माँ के पैरों को हाथ लगाकर करता था, आज एक लड़की की वजह से माँ का एहतराम भी भूल गया है।
اماں جلے ہوئے دل سے کہتی کہ میرے بیٹے کو خدا معاف نہیں کرے گا، اسے قبر کے کیڑے کھائیں گے۔ ایک دن اماں کی آنکھ نہ کھلی تو میں اماں کی چادر پہن کر بھائی کے کمرے میں چلی گئی۔ جب بھائی مجھے گالیاں دینے لگا تو میں نے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی، ہاتھ جوڑ کر بھائی کو سمجھایا کہ ایک لڑکی کے پیچھے اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ مت کرو۔ بھائی نے جب مجھے اپنے پیروں میں بیٹھا ہوا روتے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور وہ اپنا سر پیٹنے لگا۔ تب میں سمجھ گئی تھی کہ بھائی کو گہرا صدمہ پہنچا ہے۔ میں نے اگلے روز امی کو یہ بات بتائی اور انہیں بھی سمجھایا کہ وہ آپ کا بیٹا اتنی سی بات پر اسے بددعائیں مت دیں، اس کا علاج کروائیں تاکہ وہ اس صدمے سے نکلے۔ تب ابا اور اماں بھائی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، اس کا علاج کروایا اور پیار و محبت سے سمجھایا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2 ماہ میں ہی بھائی بالکل ٹھیک ہو گئے اور انہوں نے اماں سے معافی مانگ لی۔ تب اماں نے انہیں معاف کر دیا تھا اور پھر بھائی کی شادی سمینا سے کر دی گئی تھی اور آج ہم سب ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔